सत्यराम दादूराम। मित्रों, यहाँ मैंने तीन प्रेतात्मा लिए हैं। इनके ऊपर 3 प्रेतात्माओं की ऊर्जा है। आप देख सकते हैं, ये मेरा डिवाइस बता रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी यानी कि प्रेतात्मा की ऊर्जा है। यहाँ ऊर्जा है। ये 3 मृतक हैं। अब इनके अंदर कौन पुरुष है कौन स्त्री है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस चार्ट के ऊपर हम इसको रखते हैं। एक एक कोइन को रखेंगे। ये कोइन ये जो वाशर है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं वैसे हम इसमें, तो मैंने ये अपने सुविधा के हिसाब से ये ले लिए हैं। तो अब ये देखिए, मैंने एक रखा है यहाँ। अब मैं इसको मालूम करता हूँ ये पुरुष है या स्त्री है। तो मैंने पुरुष नाभि को मैंने चेक किया, तो पुरुष नाभि के ऊपर मुझे संकेत नहीं प्राप्त हुआ, जबकि महिला की नाभि के ऊपर मुझे संकेत प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह एक स्त्री के प्रेत का वासर है, यानी स्त्री का प्रेत इसके ऊपर व्याप्त है। दूसरा मैं लेता हूँ ये कॉइन, इसके ऊपर किस प्रकार की ऊर्जा है आप देखेंगे। ये इस प्रकार की ऊर्जा देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं। अर्थात ये हमने पहले जो वीडियो था उसके अंदर आपने देखा होगा एक स्त्री प्रेतात्मा का। अब ये स्त्री है पुरुष है आप देख लीजिए। इसको हम जैसे ही इसके जननांग के साथ में चेक करते हैं तो ये स्त्री का जननांग है, ये स्त्री की नाभि है। लेकिन ये पुण्यात्मा है, यानी इसकी हमने मुक्ति करवा दी। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था वह ये पुण्यात्मा है। अब इसको मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसको विदा करना बाकी है। इसे हम विदा कर ही देते हैं, ये विदा कर देते हैं। तो देखिए, अभी ये जो इसकी ऊर्जा इस प्रकार है। अब ये जब यहाँ से विदा हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। तो आप देखिए इसको, ये यहाँ से प्रस्थान कर गया, यहाँ से चला गया ये जीवात्मा, और ये अपने दिव्य लोक में चला गया जहाँ विधि का विधान इसे ले गया। यानी कि अब इसका जो इष्ट देव था उसी इष्ट देव के लोक में इसको हाजिरी देनी है। वहाँ से फिर इसको कर्मों के अनुसार जो भी कुछ पारितोषिक देना है, दंड देना, जो भी है। वैसे मैंने आपको बताया कि जब तक इसके ऊपर प्रेत का भार, इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रहती है जीवात्मा पर, तब तक वह परलोक में नहीं जा सकता। ये मैंने भली प्रकार से अनुभव किया है। तो मैं बार बार मैं जो इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने बायोलॉजिकल इष्ट का ज्ञान करवाइए, बायोलॉजिकल इष्ट के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने बायोलॉजिकल इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए। आप देखा देखी करते हैं कि मैं वो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, मैं भी शिव जी की पूजा कर लेता हूँ। वो विष्णु की पूजा कर रहे तो मैं विष्णु की पूजा करता हूँ। आज एकादशी हो गई, आज पूर्णिमा हो गई, आज अमावस्या हो गई, आज एकादशी हो गई। उनका महत्व है, मैं ये मना नहीं करता, महत्व है, लेकिन किस रीति से उसे समझें, इसके लिए मैं एक अलग से पृथक से वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष कि हमें व्रत क्यों करने चाहिए और हमें उपवास क्यों कर लेना चाहिए, उसका हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो जीव था, ये जो स्त्री प्रेत थी, उसको हमने पहले पुण्यवान बनाया, और पुण्यवान बना करके और अब इसको पवित्रता के कारण से इसको परलोक के अंदर एंट्री मिल गई। ये जा चुका है, ये जा चुका। अब देख रहे हैं आप, यहाँ कोई भी तरह की ऊर्जा इसके ऊपर नहीं है। अब हम यहाँ जो शेष बच रहे हैं इनको देखिए, इसको जैसे चेक करते हैं तो ये इधर आ गया। तो ये क्या पुरुष है कि स्त्री है, इसके लिए हम तुरंत जानने के लिए हमें ये देखिए, ये स्त्री प्रेत है, ये स्त्री प्रेत है। और ये कैसा प्रेत है जो देख लीजिए, ये पुरुष प्रेत है, और एक ये भी पुरुष प्रेत है, यानी कि 2 पुरुष प्रेत हैं और एक स्त्री प्रेत है। तो हम पहले स्त्री प्रेत को यहाँ से
विदा कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टमक के ऊपर आमाशय की डायग्राम के ऊपर जो हमें सिग्नल मिल रहा है और ये स्त्री के ऊपर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पवित्र बना लेते हैं। पवित्र कैसे बनेगा? मंत्र से बनेगा। और फिर ये जैसे पवित्र अगर हो गया तो इस प्रतिक्रिया के बाद में, इस रिएक्शन के बाद में जो न्यूट्रलाइजेशन अगर इसका हो गया, इसके कर्मों का, तो सॉरी कर्म नहीं कहूँगा, पाप है उनका। पाप के कारण ही जीवात्मा प्रेतत्व को प्राप्त होता है, चाहे वो एक है चाहे अनेक है। अब कितने प्रेत हैं, क्या कितनी नेगेटिव एनर्जी है, वो एनालिसिस मेरे बस का नहीं है, वो विद्वान लोग करते होंगे। अब यहाँ जो ऊर्जा है आप देखेंगे, इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है। अभी किसी भी प्रकार की इसके अंदर ऊर्जा नहीं है, कॉइन सिंपल कॉइन है। अब मैं अपने जो ब्रेन है, मेरी जो हार्ड डिस्क है, मेरा जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो मैंने कलेक्शन, ये मेरा बैंक है, उस बैंक से मैं विड्रॉ करता हूँ इस कॉइन के ऊपर। और जब मैं विड्रॉ करूँगा तो इसकी ऊर्जा कैसी होती है आप देखेंगे। इसको चेक करते हैं एक बार, तो आप देखेंगे ये परिपूर्ण हो गया। यानी कि जितना इसकी कैपेसिटी थी, इस कॉइन के अंदर जितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर इसका भी मैंने मान निकाल रखा है। एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन मेरे पास में इतने सूक्ष्म साधन नहीं है, फिर भी स्थूल गणना जो मैंने की है, 1 ग्राम के ऊपर 1500 पॉजिटिव एनर्जी होती है। 1 ग्राम पे 1500 मंत्र। इसका 1 ग्राम 1500 मंत्रों को कैरी करता है। अब जैसे मेरे अंदर अगर मान लो 1 लाख हैं, तो 1 लाख में से मैं इसको कितनी बार भरूंगा आप सोच सकते हैं। इसका वजन 7 ग्राम और 7.77 ग्राम इसका वेट है। तो आप अंदाज लगा लीजिए इसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो फिर वो कोई अर्थ नहीं है इतना सब कैलकुलेशन का। अपना उद्देश्य है कि ये पवित्र हो जाना चाहिए। ये कितनी एनर्जी में पवित्र होता है उसको हम मालूम तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा श्रम साध्य कार्य है। अब मैं इसको इस कॉइन के साथ में जैसे ही रखूँगा, देखिए अभी यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आप देखेंगे इस ब्रेन के ऊपर केवल ये इस प्रकार से चला जा रहा है। और इस कॉइन के अंदर जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की है, ये इस प्रकार की ऊर्जा है। तो अब मैं इन दोनों को साथ रख देता हूँ। तो साथ रख देने से क्या होगा, प्रतिक्रिया होगी। भाई अच्छा और बुरा जब दोनों मिलते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। तो अब यहाँ प्रतिक्रिया हो रही है। चोर और सिपाही जब मिलते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार से अम्ल और क्षार, इन दोनों के मिलने से प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का अर्थ रिएक्शन, और रिएक्शन जब कंप्लीट होता है वह न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। आप सभी जानते हैं इसको। तो अब यहाँ ये न्यूट्रलाइजेशन का, अब देखिए जैसे मैंने इन दोनों को यहाँ रखा तो आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये प्रतिक्रिया चल रही है, इनमें रिएक्शन चल रहा है। ये जिस प्रकार से सोडा बाइकार्ब और आप नींबू डाल देते हैं उसके अंदर, तो वहाँ प्रतिक्रिया चलती है। सभी देखते हैं उसमें झाग आ रहे हैं, कर रहे हैं, सभी समझते हैं इस चीज़ को। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी देखते हैं आप, तो ये प्रतिक्रिया होती है। अब ये देखिए प्रतिक्रिया कितने समय में रुकती है, आपके समक्ष है। ये तृप्त हो गया। अब ये तृप्त हो गया, अर्थात इसका प्रेतत्व या तो नष्ट हो गया या हमारे ये मंत्र कम पड़ गए। या तो इसमें जो मंत्र थे या तो उनकी मात्रा कम रह गई, और या फिर उसका प्रेतत्व हट गया, दोनों में से। तो अब देखिए ब्रेन के ऊपर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हो रही है। इसको कॉइन को हम अलग से जब करके चेक करते हैं तो देखिए क्या है ये बात, अर्थात ये इसके अंदर अभी तक मंत्र की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा अभी तक विद्यमान है। और इसके ऊपर जब हम चेक करते हैं, इसके ऊपर जब हम चेक करते हैं तो ये कैसा हुआ, देखिए ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी कि इसकी ऊर्जा से जो इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी वो तो नष्ट हो गई,
और ये पॉजिटिव रहेगी। जीवात्मा हमेशा पवित्र होता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। तो अब ये इसकी एनर्जी अब कैसी है जो देखते हैं। ब्रेन के ऊपर हमें ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसकी, और जननांग में अगर देखते हैं तो ये पुरुष जननांग, यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं है, जबकि स्त्री जननांग के ऊपर हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये स्त्री की नाभि, यहाँ भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जबकि ये पुरुष की नाभि के ऊपर हमें कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहे। तो ये जो देवी प्रेत योनि में थी, अब इसका प्रेतत्व नष्ट हो चुका। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक तरफ रख लेते हैं। ये हमने एक तरफ रख लिया। अब ये दो पुरुष प्रेत की हमारे पास में, ये आप देख रहे हैं, ये दो हमने पहले चेक किया था, ये दोनों के दोनों पुरुष प्रेत हैं। ये जैसे ही मैं इसको हथेली पर रखा हूँ, ये इस तरह से सिग्नल बता रहा है मेरे को, ये लक्षण बता रहा है। और ये देखिए, ये ब्रेन के ऊपर हमने चेक किया, ये हमने इस जननांग के ऊपर चेक किया तो पुरुष जननांग, जबकि स्त्री जननांग पे हमें कोई तरह के लक्षण नहीं मिले। पुरुष की नाभि के ऊपर भी हमें लक्षण मिल रहे हैं और स्त्री के ऊपर हमें लक्षण नहीं मिल रहे। तो यानी कि दोनों के दोनों ये पुरुष प्रेत हैं। अब यहाँ पर हम केवल इनको मुक्त करवा रहे हैं, ठीक है। जबकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जीवात्मा और देवात्मा में क्या अंतर है, देवात्मा के अंदर और जीवात्मा में क्या अंतर है, प्रेतात्मा और पवित्र आत्मा में क्या अंतर है। इस सब के अलावा परमात्मा की ऊर्जा किस प्रकार की है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो फिलहाल इनकी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए इसमें जो बची हुई एनर्जी है, इसमें जो बची हुई एनर्जी है, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं इनके साथ में यहाँ संयुक्त कर देता हूँ और इनकी जो निषेधात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, ब्रेन को हमने जैसे चेक किया तो ये प्रतिक्रिया हमें दिखाई दे रही है। इसके स्टमक के ऊपर हम चेक करेंगे तो ये प्रतिक्रिया चल रही है। ये देखिए, ये निरंतर चलती जा रही है। यानी कि इसके जो पाप कर्म है या पाप इसके ऊपर जो चढ़े हुए हैं, इन दोनों के ऊपर, उनको ये नष्ट किए जा रहा है। अब ये प्रतिक्रिया कितनी देर चलती है, ये थोड़ा सा वीडियो अपना लंबा होगा, तो इसकी वजह से मैं इसको पॉज कर लेता हूँ कुछ समय के लिए। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब आपके सामने आप देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर ये भी रिएक्शन, बस अब ये पूरा होने में है रिएक्शन। आप इसको ध्यान से देखें। जब तक ये रिएक्शन प्रतिक्रिया चलती रहेगी तब तक स्टमक के ऊपर हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। और अब जैसे ही ये प्रतिक्रिया पूरी होगी, ये प्रतिक्रिया पूरी होने वाली है और आप देख रहे हैं स्टमक के ऊपर अब कोई भी तरह की ऊर्जा यहाँ शेष नहीं बची है। ब्रेन के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ भी कोई ऊर्जा नहीं बची है, नेगेटिव एनर्जी नहीं बची है। ये देखिए, ये अब या तो नेगेटिव एनर्जी नहीं बची या पॉजिटिव एनर्जी नहीं बची, दोनों में से एक पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसको पॉजिटिव, इसको कॉइन को जब चेक कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर अभी ऊर्जा विद्यमान है, इसमें ऊर्जा विद्यमान है। और इन दोनों की स्थिति कैसी है अब, तो आप देखिए ये पॉजिटिव हो चुके हैं, अर्थात इनका प्रेतत्व नष्ट हो गया और ये अब पवित्र आत्मा हो गई और पुण्य लोकों में जाने के लिए, परलोक में जाने के लिए ये अधिकारी बन गए। अब हम क्या करेंगे कि इनको, ये महिला का है भी इसी के साथ रख देते हैं और हम इनको नैवेद्य अर्पण कर देते हैं, इनका सम्मान करने के लिए। तो पहले वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये केवल मिश्री का प्रसाद लेते हैं, जबकि प्रेत मिश्री का प्रसाद नहीं लेता। तो ये देखिए, इसके अंदर ऊर्जा किस प्रकार की है, ये सामान्य ऊर्जा इसके अंदर अभी विद्यमान है, ना पॉजिटिव एनर्जी है ना नेगेटिव एनर्जी है।
जब ये हम इनको दे देते हैं तो इसके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी उसको तो ये सेवन कर लेते हैं, और चूंकि ये उनका उच्छिष्ट हो जाता है तो उनके समान ऊर्जा इस प्रसाद के अंदर आ जाएगी। इसको प्रसाद कहेंगे। जिस प्रकार देवता का प्रसाद वैसे ही पुण्य पवित्र आत्माओं का प्रसाद है। ये कोई हानि करने वाला नहीं होता है। अब इसको हम इसके ऊपर इनको अर्पण कर देते हैं। ये हमने इनको ये अर्पण कर दिया। ये अर्पण करने के पश्चात ये अर्पण किया। ये आप देख रहे हैं, ये इन पवित्र आत्माओं का उच्छिष्ट है। ये पवित्र आत्माओं का उच्छिष्ट है, जिसे कि वितरण किया जा सकता है, सेवन किया जा सकता है। मनुष्य को ये सेवन कर लेने में कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये था मित्रों इनके पवित्रीकरण का कार्य, निर्मलीकरण का कार्य है। और अब देखिए आप यहाँ पर स्टमक के ऊपर कोई तरह की हमें लक्षण नहीं प्राप्त हो रहे, जो सीधी सी गणित है कि ये प्रेतत्व इनका नष्ट हो चुका। जीवित व्यक्ति के जो शरीर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है वो सभी अंगों पर होती है, लेकिन विशेष करके स्टमक के ऊपर जब हमें नेगेटिव एनर्जी कई कारणों से, अगर अवयव कोई बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके हार्ट के ऊपर हमें नेगेटिव एनर्जी प्राप्त हो जाती है। कितने प्रतिशत नेगेटिव है वो भी हम देख लेते हैं, उसमें कितना प्रतिशत बीमार है। लेकिन अगर स्टमक के ऊपर, आमाशय के डायग्राम के ऊपर अगर हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, नेगेटिव एनर्जी ही प्राप्त होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी इस बात का द्योतक होता है कि इसके ऊपर कोई न कोई प्रेत से इफेक्टिव है, ये कोई न कोई प्रेत का इफेक्ट है। अब प्रेत पुरुष भी प्रेत होते हैं, स्त्री प्रेत भी हो सकते हैं, या पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के प्रेत हो सकते हैं। एक शरीर के ऊपर व्यक्ति का जितना वजन है उसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 1 ग्राम शरीर के भार के ऊपर 1500 नेगेटिव एनर्जी समाहित हो सकती है। ये मेरा अनुभव है, मैंने अनेक बार ऐसा परीक्षण किया है। शरीर में जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, यानी प्रेत आत्माएं शरीर के ऊपर जितनी आरूढ़ होगी, व्यक्ति की बुद्धि उतना ही विपरीत कार्य करेगी, प्रज्ञापराध करेगी है, या जिसको विपरीत बुद्धि कहते हैं, वह कार्य होगा। अब ये सब अनजाने में होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। अभी हमने हरियाणा का, अभी रिसेंटली कल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, तो हरियाणा के किसी व्यक्ति जो बहुत उच्च स्तर पर आ चुका है, एसडीएम के लेवल पर आ गया। एसडीएम बनना हमारे लिए तो बहुत मोटी बात है, हर कोई नहीं बनता। तो एसडीएम के पद पर होने के बावजूद भी उससे प्रज्ञापराध होता है। वो जानता है, प्रज्ञापराध का अर्थ है कि ऐसा अपराध जिसका उसे ज्ञान होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ऑफेंसिव है कर्म, इसको नहीं करना चाहिए। वो जानता है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो एसडीएम साहब से कुछ इस प्रकार का कर्म हुआ कि उन्हें सस्पेंड भी होना पड़ा, सजा भी होगी, जो भी है, आप न्यूज़ देखते हैं आप सभी। इसी प्रकार से कोई बहुत अच्छी अधिकारी रैंक पर आ गया और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो ये पकड़ाने का काम कौन करता है? ये पकड़ाने का काम भी वही नेगेटिव एनर्जी करती है, यानी कि वह आपको येन केन प्रकार कष्ट देना चाहती है। आपका जो मान सम्मान उसको नष्ट करवा देना चाहती है, आपके शरीर को हानि पहुंचा देना चाहती है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा दुखदायी ही होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब प्रेत। अब प्रेत से अर्थ सीधा साफ है कि वो किसी के परिजन तो होते हैं। अब वो परिजन को ध्यान नहीं है या वो नहीं करवा सकता उसका निर्मलीकरण, खामियाजा तो व्यक्ति जिसके ऊपर हावी हो गया वो भुगतेगा। तो उसे समय रहते निर्मलीकरण अपना करवा लेना चाहिए, जिसे हम प्रायः पितृदोष कह देते हैं। एक थोड़ा सभ्य शब्द है प्रेत दोष, हकीकत में वो प्रेत दोष है।
अब प्रेत दोष किसी भी प्रकार का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, स्त्री का हो सकता है, परिजनों का हो सकता है, कोई बाहर का हो सकता है, या फिर किसी के द्वारा विचार दोष जो किया जाता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि, उनका दोष हो सकता है। उस स्थिति में भी आमाशय के ऊपर ही हमें लक्षण प्राप्त होते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों का, भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है। कई बार केवल मंत्रों से ही वह कार्य सफल हो जाता है, कई बार हमें हवन आदि उपक्रम भी करने पड़ते हैं, कई बार कोई इस प्रकार का भयंकर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वहाँ अनुष्ठान भी करना पड़ता है। तो अनेक प्रकार, अनेक तरीके हैं। आप सभी गूगल पढ़ते रहते होंगे, और वैसे भी आप अपने परिजनों से, अपने बुजुर्गों से आप सुनते रहे होंगे। मेरा तो सबको एक ही निवेदन है कि जीवन में एक बार अवश्य ही निर्मलीकरण व्यक्ति को करवा लेना चाहिए। चाहे वह 2 साल का बच्चा है, उसका भी निर्मलीकरण हो जाना चाहिए। और जब तक निर्मलीकरण नहीं होता शरीर का, तब तक उसके इष्ट देव क्या हैं ये सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता, सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। ज्योतिषी हालांकि बताते हैं कि अमुक घर में अमुक ग्रह है तो उसका ये इष्ट देवता होगा, लेकिन ये सब भ्रामक है। भ्रामक मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रमाण नहीं देते। अभी जितने हमारे पूर्वज हुए हैं, पूर्वज से मेरा मतलब मेरे पूर्वज नहीं है जो इस अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, इस प्रकार के संत महात्मा, अनेकों ऐसे ऐसे संत जिनका अगर मैं नाम लूंगा तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो उनकी फोटो और उसके साथ कभी प्रयास तो करूंगा एक बार इस प्रकार का वीडियो बनाने का, हालांकि उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी। कई लोग पता नहीं क्या क्या मेरे को भी लांछित करेंगे, कुछ मुझे बुरा भी कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सनातन समाज पवित्रता से रहे, पवित्र बने, और यह लोक के साथ साथ, यह लौकिक कर्मों के साथ, इस लोक के जो कर्तव्य हैं उनके साथ साथ वो परलोक की भी अपनी डिपॉजिट करे। हमारे गुरु महाराज ने तो जीते जी ये सब कर लिया था। उन्होंने कहा था, हमो हमारा कर लिया जीवित करने सार, पीछे का संशय नहीं दादू अगम अपार। तो क्योंकि पहले रिजर्वेशन उन्होंने इसलिए कराया कि हमें पता ही नहीं किस समय जाना पड़े। हमने अपनी बुकिंग कर दी कि भैया हम जब भी आएंगे तब हमें वहाँ व्यवस्थित मिल जाना चाहिए। और ऐसा ही दादू दयाल महाराज के साथ हुआ है। संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज वर्तमान समय में ब्रह्मलोक में विराज रहे हैं। उनको बुला भी सकते हैं और पुनः वहाँ भेज भी सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज जो समाज के अंदर दादू जी महाराज को लेकर के जो कथा कीर्तन किए जाते हैं, या कहना चाहिए कि जो उनकी वाणी का जो अध्ययन किया जाता है, उसका कीर्तन किया जाता है, वह अच्छी बात है, किंतु दरअसल वह उपदेश है, और उपदेशों का जो पालन करता है उसे आनंद आता है। आनंद वही लेगा, केवल पाठ करने मात्र से उससे कोई बहुत लाभ नहीं हो जाएगा। गीता जी का पाठ करे जाओ, गीता जी में कहा वो मत करो और पाठ करे जाओ, तो क्या उससे कोई पुण्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी? आपके पाप हट जाएंगे? आप क्या पुण्यवान बन जाएंगे? विचारणीय विषय है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ रूढ़ियाँ चली, भागवत कथा कराने का एक बड़ा वो है, अनेक प्रकार की कथा वार्ताएं होती, सत्यनारायण भगवान की कथा होती, सब होती। तो दरअसल इन सब का यहाँ प्रसंगवश जो मैंने एक उल्लेख कर दिया है, उसके पीछे रहस्य यही है कि जिन व्यक्तियों का जीवन, अपना पूरा जीवन जिनका कथा कीर्तन करने में, कथा वार्ता करने में, माला जपने में, माला जिनके हाथ से छूटती नहीं थी, उनका जब मैंने परीक्षण किया तो वे प्रेत योनि में मैंने उनको देखा। जब वो प्रेत योनि में, वर्तमान समय में प्रेत योनि में हैं, तो समझने की बात है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदैवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। वो जो प्रमाणित करते हैं पीछे की जनता, तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम उनका अनुसरण कर लेते हैं।
हम कृष्ण का अनुसरण नहीं करते, हम दादू दयाल महाराज का अनुसरण नहीं करते, लेकिन तथाकथित जो कथाकार हैं, जो चाटुकार हैं, वास्तव में वो भ्रम माया जाल फैला देते हैं और हम उसी का अनुसरण करके संतुष्ट रहते हैं कि देखो हमने तो इतनी बार जाप कर लिया इसका, गुरु मंत्र का, हमने इतनी बार ये भागवत कथा का श्रवण कर लिया, इतनी बार हमने भागवत कथा पढ़ ली है, तो अब तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी होगी। ये भ्रम है, केवल भ्रम, केवल भ्रम है। यथार्थ में वे लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे की अपेक्षा करते हैं कि भाई उनका प्रेतत्व कोई नष्ट करे। खैर, मैं चिंतन के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। आप चिंतन किया कीजिए, चिंतन कीजिए कि यह लोक में क्या और परलोक। यह लोक तो निश्चित है 100 वर्ष का, एक लिमिटेड है, 125 साल का, 200 साल का हो जाएगा, फिर आखिर तो शरीर को नष्ट होना है। तो एक महात्मा जो 700 वर्षों तक जीवित रहे, इस प्रकार का उल्लेख है उनका कि 700 वर्षों से अधिक, 723 या कुछ वर्षों तक वो जीवित रहे, वो आज भी प्रेत योनि में, वे आज भी प्रेत योनि में है। अभी रिसेंटली महात्मा शांत हुए, सियाराम बाबा के नाम से आप सब जान जाएंगे। सियाराम बाबा ने जीवन में कैसे लंगोटी लगाई, कैसे उनका आचरण रहा, क्या उन्होंने अध्ययन किया, क्या उन्होंने कीर्तन किया, क्या उनके उपदेश रहे, उनकी क्या करनी थी, क्या नित्य कर्म कैसे थे। अब व्यक्ति उनको देखे देख वही फॉलो करेगा, ये समझ करके कि सियाराम बाबा अगर पार पहुंचे तो अपन भी चले। तो जब सियाराम बाबा अटक गए, वो प्रेत योनि में चले गए, तो आप उनके मार्ग पर चल करके कैसे पार पहुंच लोगे। मित्रों, मैं अपनी महिमा का मंडन नहीं कर रहा, मुझे तो अपने गुरु की कृपा से ये एक दिव्यता प्राप्त हो गई है, जिसके माध्यम से मैं तुरंत जान लेता हूं कि अमुक प्रेत योनि में है अथवा ये इसकी सद्गति हो चुकी है, ये मैं तुरंत जान लेता हूं। और फिर गुरु की कृपा से जो रुक गए हैं, अर्थात जो प्रेत योनि में आ गए हैं, उनकी मुक्ति कराने के लिए मैं उपाय करता हूं भिन्न भिन्न प्रकार से। कभी गंगा के किनारे जाकर के कर लेता हूं, कभी घर बैठे कर लेता हूं, और मतलब उसको मैंने क्रैक कर लिया। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने वो एग्जाम क्रैक कर लिया है कि मैं किसी भी जो प्रेतात्मा में इस समय विद्यमान है उसको मैं सद्गति करवा सकता हूँ। कई किलों के लिए आते हैं, कई शहरों के लिए आते हैं, कुलधरा हो गया या इस तरह के कई जो हॉरर प्लेसेस होते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई इस तरह की समस्या कहीं है तो आप मेरे से उस कार्य को करवा सकते हैं। वहाँ जितने भी प्रेतात्माएं हैं, चाहे वो 1000 हैं, 10,000 है, 1,00,000 है, उन सब की मुक्ति में, उनकी सबकी सद्गति में करवा सकता हूँ। हालांकि उसमें उतना ही समय भी लग जाता है, तो बहुत समय भी नहीं लगता है। अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कितना समय लगता है। हाँ, लेकिन वो एनर्जी कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठी करने के लिए मुझे मेहनत हुई है, और मैं अपने हार्ड डिस्क में रखता हूँ उसका हिसाब कि वे कितना है कितना नहीं है। अभी जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास फिर भी ऊर्जा इसके अंदर शेष है, इस ऊर्जा को मैं अपने हार्ड डिस्क में, अपने ब्रह्मांड में फिर से इसको स्थापित कर लेता हूँ। नेक्स्ट में फिर से मेरे काम आ जाएंगे। तो देखिए, बहुत सामान्य सी रीति से इसका मैंने ये द्वार खोल लिया और द्वार खोल करके इसके अंदर प्रवेश करा देता हूँ। ये आप देखेंगे अब इसके अंदर ऊर्जा नहीं रही है। जितनी इसके अंदर ऊर्जा बची हुई थी वो वापस मेरे अपने हार्ड डिस्क में डाल दी। कितनी बची हुई थी क्या मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो मेरा काम चलता रहे बस। तो कोई भी जैसे कोई फिर से कल को कोई प्रेत योनि मुक्ति वाले आएंगे तो उनको फिर करा दूंगा, आवश्यकता पड़ी फिर जब कर लूँगा, फिर से इसके अंदर डिपॉजिट कर लूँगा। मित्रों, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, आप अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं जो आपके मित्र है, आपका मित्र है, मित्र का मतलब आपका इष्ट का है, तो आपके इष्ट देव के मंत्रों का आप संकलन कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं,
इस सब के अलावा कोई पर्टिकुलर कार्य के लिए, कार्य विशेष के लिए जो विशेष मंत्र हमारे वेदों में गुरु लोगों के द्वारा जो बताए गए हैं, उन मंत्रों की ऊर्जा को भी आप विधि पूर्वक जप करके और उनका संकलन कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी आप में से ही हूं, लेकिन मैंने अभ्यास कर लिया और शायद आपका अभ्यास नहीं है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और केवल शेयर नहीं, इसके ऊपर चिंतन भी कीजिए, थोड़ा चर्चा भी कीजिए कि मैं कितना सत्य हूं, क्या हूं, कैसा हूं। मेरा परीक्षा भी कीजिए, मेरी परीक्षा भी कीजिए आप, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में बनने वाले इसमें जो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो समाज की जो समस्या, मैं समाज की समस्या मानता हूँ इसको, सनातन धर्म की ये समस्या है। हालांकि मानव मात्र के लिए है, ये सनातन के लिए ही नहीं है। अगर कोई दूसरे कोई धर्म का है और वो व्यक्ति भी इच्छुक है जानने का, तो मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, स्वागत है उसका। मैं उसको जिस प्रकार, ये मेरा चार्ट, ये कोई पक्षपात नहीं करता, ये मेरा डिवाइस, ये कोई पक्षपात नहीं करता, ये सत्य बोलता है। बिजली किसी का पक्षपात करती है? नहीं करती। इसी प्रकार से जैसे बिजली में जो टच कर लिया तो उसको करंट आना ही आना है। तो ये ज्ञान है, ज्ञान जो बटोर लेगा उसका है ज्ञान। और जो मेरे डिवाइस हैं कभी झूठ नहीं बोलते। तो मित्रों, अगर आप भी इस प्रकार की शुद्धि करवाना चाहते हैं, निर्मलीकरण करवाना चाहते हैं, प्रेतत्व से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं अपने परिजनों को, अगर कोई है तो जांच करवा लीजिए। अगर जांच करने में वो प्रेत योनि में आते हैं तो उनको मुक्ति करवाना आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रेत दरअसल अधर्म है। मेरा ये मानना है कि जब भाई नेगेटिव एनर्जी जितनी रहेगी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उतना कम पड़ेगी। बैलेंस करना पड़ेगा आपको। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, यही दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलाकर के जो रिएक्शन करवाते हैं, उसका जो परिणाम है वह न्यूट्रलाइजेशन है। बस न्यूट्रलाइजेशन ही सद्गति है, और आपके जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है वही सुख है, वही जीवन है। और मृत्यु के समय भी आप अगर अलाइनमेंट तभी होगा, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तभी होगा जब आपके जीवात्मा स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। किससे फ्री होगा? कर्जे से। कौन सा कर्जा? नेगेटिव एनर्जी का। नेगेटिव एनर्जी एक प्रकार का दोष है, चाहे उसे दोष कहिए चाहे कर्जा कहिए। कुल मिला के उससे छुटकारा जीते जी पालेंगे, बहुत बढ़िया। और जितना जल्दी पाएंगे उतना बढ़िया। नहीं तो किसी भी प्रकार की जो हम आए दिन जो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो उस सब के पीछे बहुत अधिक संभावना इसी की होती है। अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो मैं ऐसा कहने का अधिकारी नहीं कि क्या सभी के अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन अब उनकी जब मृत्यु हो चुकी है, अगर उनके परिजन चाहते हैं कि उनके परिजन की मुक्ति हुई नहीं हुई, सदगति हुई नहीं हुई, तो वह जानकारी मेरे से आप जानकारी ले सकते हैं। इस सब के अलावा क्यों हुआ, अगर मैं मेरे स्तर पे अगर सोचूं तो साहब, क्या प्लेन पहली बार तो नहीं उड़ा? प्लेन उड़ाने वाले भी जो पायलट थे वो भी पहली बार नहीं कर रहे थे। तो पायलट के ऊपर, अकेले के ऊपर दोषारोपण कर देना मुझे उपयुक्त नजर नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति कर्ता कौन है? भगवान ने गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जो अहंकारी होता है वो कहता है साहब देखो मैंने इसको जूत मार दी है। भाई जूत मारने के लिए, या मैंने इसकी पिटाई कर दी है, मैंने इसको परास्त कर दिया है, मैंने इसकी हत्या कर दी, तो कौन कर रहा हत्या? ये विचारणीय विषय है। प्रकृति करती है। एक व्यक्ति आता है, उसने शराब पी ली, शराब पी करके वो अपने एक क्लेश का वातावरण बना रहा है, सड़क पे क्लेश कर रहा है, या नाना प्रकार के जो क्रियाकलाप कर रहा था। व्यक्ति क्या कहता है? अरे भाई इसने नशा कर रखा है, इसको एक
जब नशा कर रखा है इसका मतलब कि वो व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन नशे की वजह से, उस नशे की वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा है जो कि समाज स्वीकार नहीं करता, असभ्यता कहा जा रहा है जिसे। तो कारण कौन हो, आप स्वयं सोच लीजिए। ईश्वर किसी को जन्म से किसी को अपराधी नहीं बना के भेजता, ये मेरा अपना अनुभव है। बस जैसी संगत सोबत होगी, जैसा आहार विहार होगा, वैसा वैसा उसके निर्माण होता है। आप गीता जी पढ़ लीजिए, गीता जी के अंदर ये सब स्पष्ट, बहुत स्पष्टता से बताया हुआ है। आप उसको चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आप भोजन कैसा कर रहे हैं, आप विहार कैसा कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, संगत किन कैसी व्यक्तियों कर रहे हैं, किस प्रकार के आचार विचारों के साथ में आप संगत कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करके, और आपका बहुत समय लिया मैंने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो अब तक देखा। और अगर आप मेरे से आत्माओं के बारे में, सद्गति या दुर्गति के बारे में, या प्रेत योनि के बारे में इस प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 7976817954। डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। आप प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और अपनी शंकाओं का समाधान भी आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी कोई शंकाएं हैं मुझे भेज सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप मुझे कॉल ही करें। सत्यराम, दादूराम, सत्यराम।